अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं के गणित विषय का पेपर है। इसके आंसर देखिए, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। पहला प्रश्न है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल एक संख्या क्या होगी। अंतर और योगफल दोनों बताना है। परिमेय और अपरिमेय का योग क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। √3 + 3 है और एक में 3 माइनस √3 है, तो a + b a माइनस b लगाएंगे तो a² - b² यानी 3² 9 और √3² का 3 6 आएगा यहाँ पे। तो देखिए डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, तो कौन सा बहुपद नहीं है देखेंगे, बी नंबर पे दिया गया, क्योंकि ये परिमेय व्यंजक है। क्योंकि बट्टे में y है, जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस घात हो जाएगी। और बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न नंबर 4 है, बहुपद दिया है x² + 3x⁴ + x - 4x³ + 7 की घात बतानी है। देखिए 4 सबसे बड़ी घात है, तो घात 4 हो जाएगी। 3/4 में 1/4 को घटाना है, तो 2/4 आएगा, उसको काटेंगे 2/4 को, तो 1/2 आएगा। 1/2 कहाँ दिया गया है, देखिए पहले नंबर पे। सही आंसर ए नंबर है। समीकरण दिया है y = 3x + 5, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान बताने हैं। पहला प्रश्न है, बिंदु 0 - 5 तो कहाँ होगा, देखिए x का मान 0 है यानी y अक्ष पर स्थित है। दूसरा, x और a का आलेख y अक्ष के समांतर सरल रेखा रहेगा, तो इसका भी y हो जाएगा। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर वो भी समांतर होंगी। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का है। देखिए चारों भुजाएं यदि बराबर हैं तो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, और 90 अंश भी है। दो कोण जिनका योग 180 होता है, वे क्या होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक लिख देंगे। ये हो गए प्रश्न नंबर 2 के आंसर। प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में सत्य सत्य बताना है। पहला है, 59 में 8 का भाग लगाने पर देखिए 8 × 7 = 56, 3 बचेगा शेष पर, लेकिन यहाँ पे 5 बोल रहा है, इसलिए असत्य है पहला। दूसरा, बिंदु 1, 3 समीकरण x + y = 4 का एक हल है, तो 1, 3 रखेंगे तो 1 + 3 4 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा क्या है, सत्य है। तीसरा में, किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 समकोण हो सकते हैं, तो असत्य है, क्योंकि 1 90 हो जाएगा तो शेष 2 फिर 90 योग होगा, इसलिए 2 90 हो जाएंगे तो 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, तो ये असत्य है। चौथा प्रश्न है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है, तो सत्य है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड, केंद्र को वृत्त पर में तो त्रिज्या होगी, तो ये असत्य है, इसमें क्या हो जाएगा, असत्य। -5 0 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है, सत्य है। ऋजु कोण की माप 180 होती है, ये भी सत्य है। प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी बताना है। आयत क्या है, एक चतुर्भुज होता है आयत, देखिए F नंबर हो जाएगा। 2x का 3 से योग 2x + 3 हो जाएगा, डी नंबर। -a का 2b से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2ab, ई नंबर। वृत्त का परिमाप परिधि एक ही है। समकोण 90 अंश को कहते हैं, सी नंबर। 3 भुजाओं की जो बंद आकृति होती है वो त्रिभुज कहलाती है, बी नंबर इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में एक वाक्य और शब्द में उत्तर बताने हैं, इसको देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। रैखिक बहुपद की घात लिखिए, तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। 28 मोतियों को 4-4 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे, तो 4 का समूह है, तो 4 × 7 = 28, 7 समूह बनेंगे, 7 हो जाएगा इसका। बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में होगा, देखिए x धनात्मक है और y ऋणात्मक है, चतुर्थांश होगा, चतुर्थ। बिंदु -5 2 की x अक्ष से दूरी y यानी 2। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग 55 होता है। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, 3 असंरेख यानी एक ही रेखा में नहीं होने चाहिए, तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, 1 वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव जो थे 30 अंक के, उसके आंसर कराए गए। 9वीं का पेपर था गणित विषय का, जो आपका अर्धवार्षिक पेपर हुआ। कितने सही है कमेंट करके बताएं।